नमस्कार, कैरियर क्लासेस ऑफिशियल में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने वास्तविक संख्या, बहुपद, द्विघात समीकरण, त्रिभुज, समांतर श्रेणी, इतना टॉपिक को हमने लेवल 1 को कवर कर लिया है। आज हम लोग नियामक ज्यामिति और सोच रहे हैं प्रायिकता आपको करवा दें। इस वीडियो में दो टॉपिक को हम लेके चलते हैं, नियामक ज्यामिति को और प्रायिकता को देखेंगे। पॉसिबल होगा तो सांख्यिकी भी करवा देंगे और एक वीडियो में आपका त्रिकोणमिति और ज्योमेट्री को ऐड कर देंगे, है ना। त्रिकोणमिति और क्षेत्रमिति ये दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा है ना ट्रिगो में ज़्यादा सवाल है। और उसके बाद लेवल 1 खत्म हो जाएगा, फिर आपको लेवल 2 फिर बचेगा। तो लेवल 2 आप अगर जो बढ़िया से 6-7 लेसन भी आप कर लेते हैं ना, तो आपके लिए पर्याप्त है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं नियामक ज्यामिति पे बात करते हैं, है ना। देखो पहले थ्योरी समझते हैं। थ्योरी समझने से क्या होगा ना, चला कि ऑब्जेक्टिव लेवल 1 अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये नियामक ज्यामिति में क्या क्या समझना है, थोड़ा इसमें कुछ ज्यादा है इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी नहीं सर, आराम से, है ना, कोई बात नहीं, आराम से चलते हैं। देखिए नियामक ज्यामिति में क्या होता है ना, चला एक होता है एक सच और एक होता है YH। पहले इसके बारे में रटिए, फिर हम बताते हैं क्या होता है। कितना बात याद रखना, एक सच क्या होता है, तो एक सच होता है क्षैतिज रेखा को, यानी क्षैतिज जो रेखा होता है इसको एक सच कहते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कि एक सच को हम लोग भुज भी कहते हैं। इसके बाद याद रखना है एक सच पर कोई बिंदु रहेगा तो उसका नियामक x, 0 होता है। उसी प्रकार y अक्ष को हम लोग कहते हैं उदर्ग रेखा। उदर्ग मतलब होता है खड़ी रेखा, इसको बोलते हैं पड़ी रेखा, पड़ी, इसको बोलते हैं खड़ी, इसको बोलते हैं खड़ी रेखा, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कोटि। क्या इसको बोलते हैं? कोटि। अगर जो एक सच पर कोई बिंदु है इसका नियामक होता है 0, y। तो इतना को हम लोग समझते हैं। अभी देखो ये हो गया आपका y अक्ष, कौन हो गया? y अक्ष। कौन हो गया? y अक्ष। ये कौन हो गया आपको? x अक्ष। ये कौन हो गया? x अक्ष, है ना। ये हो गया, ये आपका y हो गया और ये x हो गया। x अक्ष और y अक्ष जहाँ पे काटता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का नियामक जो होता है, मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो 0, 0 होता है, 0, होता है। इसको बोलते हैं x, इधर को बोलते हैं x डैश, इसको बोलते हैं y और इसको बोलते हैं y डैश। अगर जो x अक्ष पर कोई बिंदु है इसका नियामक होता है x, 0 और अगर जो y अक्ष पर कोई बिंदु है तो इसका होता है 0, y, है ना। ये ध्यान रखना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव देखो कैसे पूछेगा x अक्ष को क्या कहते हैं? भुज। y अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि। x अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक x, 0, y अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक 0, y। x अक्ष पर स्थित बिंदु का y नियामक 0, y अक्ष पर स्थित बिंदु का x नियामक 0। ये ध्यान रखना। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, कोई बिंदु है और ये x अक्ष है, इससे दूरी क्या कहलाएगा? तो भाई ये किसके समांतर है? y के। तो किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी y अक्ष कहलाता है और किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी x अक्ष कहलाता है। तो आपसे देखिए घुमा के बोलेगा बिंदु 3,4, बिंदु 3,4 से x की दूरी। तो भाई x की दूरी y वाला है, ये वाला मनवा है। तो x किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी y वाला, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी मतलब x वाला, ये वाला मान हो जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव खूब घुमाएगा, ध्यान रखना है। 1 मिनट।
इतना बात क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे कुछ बात को याद करते हैं। देखिए आगे आगे क्या है समझने के लिए जो समझते हैं आगे में। अब आप याद करिएगा, देखिए इसमें कुल मिला के 4 गो पद होते हैं। इसमें कितने पद होते हैं बोलो? 4 गो पद होते हैं। कै गो पद होते हैं? इसमें कुल मिला के 4 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 4 पद। कितने पद? 4 पद होते हैं। देखिए इसको बोलते हैं प्रथम पद। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पाद। पद नहीं, पाद। प्रथम पाद। इसको बोलते हैं द्वितीय पाद। द्वितीय पाद। इसको बोलते हैं तृतीय पाद। और इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थ पाद। क्या बोलते हैं इसको? चतुर्थ पाद। अभी प्रथम पाद का होता है प्लस कॉमा प्लस, याद रखना है। प्रथम पाद का नियामक प्लस कॉमा प्लस, द्वितीय पाद का नियामक माइनस कॉमा प्लस, और तृतीय पाद का माइनस कॉमा माइनस, चतुर्थ पाद का प्लस कॉमा माइनस। क्या सर इसको याद करना पड़ेगा? नहीं नहीं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए ये हो गया, ये हो गया एक्स अक्ष, है ना। पड़ी रेखा को एक्स अक्ष। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका नियामक कितना होता है? x, 0। इसको बोलते हैं वाई अक्ष, खड़ी रेखा को। इसी को बोलते हैं कोटि। तो ये होता है प्लस और ये होता है माइनस। ये x है, ये x डैश है, ये होता है y और ये होता है y डैश। तो ये होता है प्लस, ये होता है माइनस। तो देखिए प्रथम पाद हम इसी को ना बोले, ये कैसे बनेगा? x, पहले x तब y, यानी x को मान लो बाप, कुछ मान लो x को बाप, और y को कुछ मान लो बेटा। तो पहले बाप आया होगा कि बेटा आया होगा? ये कोई बात हुआ सर? बाप के बिया होगा तभी ना बेटा जन्म लेगा, है कि नहीं? तो पहले बाप आया, तब कौन आया? बेटा आया। इसलिए x तुम्हारा कौन है? तो बाप है। तो पहले बाप, तो पहले x देखना है। पहले कौन देखना है? x। यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ के बाद करने जाए कि प्रथम पाद बने, इन्हें ना जाएंगे। इसीलिए ये लाइन प्लस है, भी लाइन को चाहिए प्लस, इसलिए प्रथम पाद का कुछ ही बना प्लस कॉमा प्लस। अब द्वितीय पाद में जाते हैं तो ये माइनस है, तो ये भी कुछ है माइनस। देखिए ये है x जाना था, ऐसे द्वितीय जाना था इधर, तो माइनस कॉमा कुछ ही हो गया प्लस हो गया। तृतीय पाद में जाए तो माइनस कॉमा क्या होगा? माइनस, क्योंकि इन x इधर x आई तो x कुछ हुआ प्लस और y क्या हुआ? माइनस। यहाँ तक में कोई दिक्कत चला नहीं। अब हम लोग आगे समझते हैं, है ना। आगे जैसे सवाल आपको देगा, बोलेगा कि 3,4 किस पाद में? तो प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी, इसलिए कहेंगे प्रथम। 5,-6 किस पाद में? तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो इसलिए क्या हो जाएगा? द्वितीय। -6,-7 किस पाद में है? तो ये हो गया तृतीय। क्या हो गया? -6, किस पाद में है? ये आपका तृतीय हो गया। -3,4 माइनस प्लस किस में हो गया? द्वितीय। इसी प्रकार सवाल आएगा, आपको बनाना है। ये आपको पहला क्लियर हो गया इतना। अब आता है नियामक ज्यामिति में फॉर्मूला आता है। क्या आता है? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में सबसे पहला आता है दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं बीच की दूरी। अब ये एक ई बिंदु है, एक ई बिंदु है, ये दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला बताना। यानी मान लो ए है, बी है, इसके बीच की दूरी, तो ए बी होता है। क्या होता है? ए बी। कुछ होता है फॉर्मूला बता तो। फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया बीच की दूरी का फॉर्मूला। याद रखना x1 - x2 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है यही बीच की दूरी में दो बिंदु के बीच की दूरी की फॉर्मूला हुआ। अब इसी में एक बिंदु का नाम हो जाए मूल बिंदु। कौन हो जाए?
मूल बिंदु जो कि फिक्स रहे और अगला कोई बिंदु रहे जो कि ए मान लेते हैं, इसका रहे x, y, तो सीधे इसका फॉर्मूला होता है, तो बोलेगा मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, तो सीधे कर देना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर जो देखो ये बोला, इसे बोल देगा ना कि मूल बिंदु से 3,4 की दूरी, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का 5 बोल देगा मूल बिंदु से 6,8 की दूरी, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 36 पता नहीं 100, 100 का वर्गमूल 10। मूल बिंदु से 5,12 की दूरी, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे 169 यानी 13, यानी कहे मतलब ट्रिपलेट याद रखना, जहाँ पे 3 रहे 4 रहे, ये हो सकता है P मतलब लंब, आई हो सकता है B यानी आधार, दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस यानी कर्ण जो है वो हमेशा 5 होगा। मान लो 6 8 है तो ये हमेशा 10 होगा, है ना। मान लो 5 है 12 है तो ये 13 होगा। ये मान लो कि है ना 15 है ये 8 है तो ये हमेशा 17 होगा। ये मान लो कि 24 है आई 7 है तो ये हमेशा 25 होगा। ये रट लीजिएगा ना, तो मूल बिंदु से दूरी आपको माइनस में रहे चाहे प्लस में, लीजिए ना हम माइनस से लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस से होता है। तो ये बात याद रहे से क्या होगा ना कि ऑब्जेक्टिव आप सेकेंडों में लगा दिएगा। जैसे देखिएगा 6 8 अब मूल बिंदु से दूरी तो तुरंत कर देंगे 10, देखेंगे 5 12 अगर माइनस भी लगा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मूल बिंदु से सीधे कर देंगे 13, 24 7 है ना, 24,7 की मूल बिंदु से दूरी सीधे कर देंगे 25। इतना बात समझ में आया? तो आपको 2 फॉर्मूला क्लियर हुआ। दूरी सूत्र बोलो, दूरी सूत्र बोलो, बोलो मेरे साथ, अंडर रूट, बोलो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर जो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी पूछेगा तो सीधे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आता है विभाजन सूत्र। क्या आता है? विभाजन सूत्र। तो देखिए इसमें भी 2 कहानी होता है, लेकिन एग्जाम में उतना नहीं घुमाता, तो कल हम भी घुमाएंगे। आपको जब भी जानना है कौन फॉर्मूला, अंतः विभाजन का। अंतः विभाजन मतलब होता है कि कहने का मतलब होता है कि कोई रेखा को अंदर में काटेगा। जैसे मान लो ए कोई बिंदु है जिसका नियामक x1, y1 है, b कोई बिंदु है जिसका नियामक x2, y2 है, x2, y2 है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। x2, कितना है, y2 है। और अब आपको कहता है, अब समझिएगा, अब आपको कहता है कि देखिए अब कहता है आपको अब कहता है कि कोई एक बिंदु यहाँ पर आया जो इसको m अनुपात n में अंतः विभाजित करता है, तो इस बिंदु का नियामक कितना होगा, यानी x, y। तो सीधे इसका फॉर्मूला होता है x के लिए और y के लिए। अगर जो दोनों को मिला के लिखे तो ऐसे, मेरे साथ साथ फार्मूला को बोलना है। तो फार्मूला देखो, m को एक बार यहाँ से गुना करो, ए तिरछे n तो बनेगा m, देखो m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, कॉमा हो गया। फिर करो m y2 प्लस, एकदम तिरछे देखना है, n जाएगा n y1 बटा m प्लस n। आई बात समझ में? फिर से कोई दिक्कत नहीं है, चलो अपना तो जिंदगी है। देखो m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n हो गया। फिर m y2 प्लस n y1 और बटा m प्लस n, ये होता है विभाजन सूत्र। अब इसी के आगे एक आता है मध्य बिंदु। हाय हाय हाय, देखो मध्य बिंदु
का निर्देशांक। ये सर मध्य बिंदु कौन प्राणी का नाम है? निर्देशांक। देखो मतलब मध्य बिंदु कहने का मतलब ये जो बिंदु है ना, ये फिक्स नहीं था कि पहले कहां पर है, लेकिन अब कह दिया है कि बीच बीच में बा। जब ये बिंदु बीच बीच में बा तो इन्हें भी एक हुई और इन्हें भी एक हुई, यानी दोनों पट्टी के है ना, दोनों पट्टी मान बराबर हुई। और जब दोनों पट्टी मान बराबर होला तो हमेशा 1:1 होला। कितना होला? तो 1:1। इसका कहने का मतलब हुआ कि m का मान भी 1 हुआ, n का भी मान भी 1 हुआ। तो जब यहाँ 1 रखिएगा तो बनेगा x2 प्लस x1, यानी डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हम बोल दें x, y बराबर, तो सीधे कर देंगे, इसको नाम देते मान लो p, तो लिख देंगे p, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधे तुम याद रखना x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। याद हो गया? बोलो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? px, y बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 बटा कितना होगा? 2। तो ये बात समझ में आया? बोलो हाँ, इतना याद करना। फिर इसके बाद आगे आता है त्रिभुज का केंद्रक। लास्ट फॉर्मूला त्रिभुज का केंद्रक। देखो त्रिभुज का केंद्रक, केंद्रक क्या होता है सर? देखिए किसी भी त्रिभुज में तीनों माध्यिका, 1 माध्यिका, 2 माध्यिका, 3 माध्यिका, इन माध्यिका का जो जहां पर कटान बिंदु होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज का केंद्रक, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। त्रिभुज का केंद्रक हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? जी। तो त्रिभुज के केंद्र का फॉर्मूला ये, अगर जो त्रिभुज होगा x1, y1, ये क्या होगा? x2, y2, ये क्या होगा? x3, y3। अब त्रिभुज का जो केंद्रक का फॉर्मूला होगा, केंद्रक का जो फॉर्मूला होगा वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। सब x वाला को जोड़ के 3 से भागा, सब y वाला को जोड़ के y1 प्लस y2 प्लस y3, अब बटा क्या हो जाएगा? 3। अब लास्ट एक और आता है फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो हम कहते हैं बच्चा को ट्रिक याद रखो, 23, 31, 12, 23, 31, 12। तो सीधे लिख देना है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो 1/2 अब ब्रैकेट x1, अब बीच वाला का ट्रिक है 23, 31, 12, x1 और 23 यानी y2 माइनस y3 प्लस x2 31 यानी y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 और माइनस y2। ये आपका फॉर्मूला होता है, समझे? आपको याद रखना है। अगर जो ये बोल दे कि तीनों बिंदु संरेख है, तीनों बिंदु क्या है? संरेख है, तो संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो भाई जब तीनों बिंदु एक रेखा में है तो कभी भी त्रिभुज बनेगा, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0 होगा, है ना? कितना होगा? 0 होगा। चलिए बहुत अच्छा। तो अब हम लोग आ जाते हैं किस पे? प्रॉब्लम पे। देर ना करते हुए प्रॉब्लम पे आते हैं। चलिए पहला सवाल एकदम धन धनाधन बनाना है। बिंदु -4,3 किस पाद में है? बिंदु देखिए माइनस प्लस, अभी ना बताए थे कि ई प्लस ई माइनस ई प्लस ई माइनस, तो माइनस ई वाला प्लस ई वाला, तो एने से एने गए, यही घर में आया, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? द्वितीय पाद हो गया। आगे 1 नंबर, 2 नंबर कहाँ गया भाई? तो 2 नंबर 2 नंबर यहाँ पे है, 2 नंबर आ गया। देखो ये कुछ ही आ रहा है जी। देखो किसी बिंदु, समझो बहुत आसान है एकदम, थ्योरी याद है तो। किसी बिंदु को y अक्ष से दूरी, अभी ना बोले थे उल्टा चलना, y अक्ष से दूरी बोलेगा तो x अक्ष, क्या बोलेंगे?
वाई अक्ष से दूरी कौन होता है? एक्स का निर्देशांक। एक्स अक्ष से दूरी कौन होता है? वाई का निर्देशांक। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6, कोटि, तो कोटि किसको बोलते हैं? एक्स को कि वाई को? वाई को किसको बोलते हैं? वाई को। तो यहाँ 6 है एक्स, आई है वाई, यानी आंसर कोटि पूछा तो 6। प्लस छुपा हुआ है, प्लस माइनस किस में होता है बताओ? प्लस और माइनस चतुर्थ पाद में हो गया। x का मान -2, y का मान 3, तो पहले बाबूजी और तब बेटा, इसलिए हो जाएगा -2,3, -2,3। ये बताइए किस पाद में आएगा? सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 किस पाद में आएगा? बोलिए, जानबूझ के ढेर में दिए एकदम। देखिए प्लस आई माइनस तो किस में होगा? चतुर्थ में। ये बताओ प्लस प्लस किस में होगा? प्रथम पे। एक्स का ग्राफ किसके समांतर? याद रखना, उल्टा चलना एकदम। एक्स का ग्राफ वाई के समांतर। 6,5 में एक्स नियामक, तो ये होता है पहले बाप, तो ये एक्स, ये बेटा तो वाई, तो एक्स पूछा 6। 3,2 और -2,3 स्थित है। ये आपको फिगर हल्का बनाए पड़ेगा, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लॉलीपॉप लगे, मतलब क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप है कि नहीं? देखो 3,2 तो प्लस प्लस, तो प्रथम पाद में, माइनस प्लस द्वितीय पाद में मिलाओ, तो इसका क्या आंसर होगा? वाई अक्ष के विपरीत, तो एक्स अक्ष के एक ही ओर। अरे देखिए ना, ये है ना वाई अक्ष रे, तो वाई अक्ष के एने भी एने है, तो वाई अक्ष के विपरीत, तो एक्स अक्ष के एक ही ओर। तो कने आंसर है एक्स अक्ष के एक ही ओर, एक्स अक्ष के एक ही ओर है, हो गया। भुज, तो भुज किसको बोलते हैं? एक्स को। तो एक्स का मान कितना है? 6, तो हो गया आंसर, है ना? आ रही है बात समझ में जी? अब 11 के बाद आ जाओ कितना में? 12 में। बताइए, सब ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम में रहेगा तो 3 गो लॉलीपॉप, 3 गो रहेगा एकदम। आगे, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी, राम राम राम, एक्स अक्ष से दूरी वाई अक्ष कहलाता है। वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि। कोटि हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय पाद में? तो प्रथम पाद प्लस प्लस, द्वितीय पाद माइनस प्लस, तृतीय पाद माइनस माइनस, चतुर्थ पाद प्लस माइनस, तो तृतीय पाद, तो तृतीय पाद क्या है? माइनस कॉमा माइनस। y बराबर 10 का आलेख कैसा होता है बताओ? तो y बराबर 10 का जो आलेख है, तो y का मान x के समांतर, x का मान y के समांतर, एकदम मार देना, मान पूछ रहे, देखो देखो y x के समांतर, x तो y के समांतर। हाय हाय हाय, y अक्ष से बिंदु, देखो y अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी, तो हम बताए थे ना, y अक्ष से पूछेगा तो x वाला मारना है, आंसर सीधा जाएगा 3। x अक्ष से पूछेगा तो y वाला मारना है। y अक्ष से बिंदु 12,14 की दूरी, तो फिर पूछा y अक्ष तो x वाला, कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। आगे आ जाइए, सवाल नंबर कितना बजाइए? 17 में। 17 में निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय पाद में है? न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा। 17 द्वितीय चतुर्थांश, क्या सोच रहे हैं? हाँ, द्वितीय चतुर्थांश, तो दूसरा क्या होगा? माइनस प्लस, क्या होगा?
माइनस प्लस। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होता है बताओ। वाई अक्ष पर कोई बिंदु रहेगा तो 0,y। देखो वाई अक्ष पर है तो y का मान होगा, x 0 होगा। x अक्ष पर है तो x का मान होगा, y 0 होगा। तो y अक्ष पर तो y 0, x 0, कहाँ है x 0, इनमें से कोई नहीं। x का मान 0, y अक्ष पर स्थित 0,y। x बराबर 2 का आलेख चित्र कैसा, देखो x 2 है तो फिक्स है कि x 2 होगा, y भलो कुछ हो सकता है। तो कहां पर x 2 है, तो सर x 2 तो सब में है, तो आंसर सब हो जी। तो निम्नलिखित में से कौन बिंदु x बराबर 5, तो x 5 है तो x 5 केरा में क्रोम है, क्रोम है, क्रोम है, तो सब हो जी। तो 7,10 की कोटि, तो कोटि किसको बोलते हैं, y को, कि x y 10, तो 10 हो जाएगा। भुज 22 का 22 में आ जाइए, कितना है भाई 22 में कहता है भुज, तो भुज कौन होगा 12, लेकिन मूल बिंदु का नियामक राम राम 0,0, 0,0। अब आगे 23 के बाद 24, देखिए 24 से लेके 28 तक 4 को और देखते हैं। देखिए y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज कितना होता है, y अक्ष पर भुज 0, x अक्ष पर y 0, y अक्ष पर पूछ रहा है भुज 0, x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक x अक्ष पर तो x का मान होगा लेकिन y का नहीं होगा, यानी x, 0। x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक, कौन नियामक, x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक, तो भाई x अक्ष पर होता है x, 0, तो x का मान x, y का मान 0, y का मान 0 हो गया। बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है, बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस किस में जाएगा, चतुर्थ में। 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, देखिए भाई अगर जो कोई बिंदु है, देखो ये सब ऐसी बना लो, कोई मान लो बिंदु है जो है 13,19 और x अक्ष पर लंब डालेगा, तो x अक्ष पर लंब डालेगा तो y का ना समांतर होगा, यानी y का ना मनवा होगा, 19 हो जाएगा, हो गया। अगला 29 के बाद आ जाओ, कितना में 29, बताओ इसे बतावल है 29 में कितना आएगा बोलो। सरल रेखा x का मान 2, y का मान -3, तो क्या बनेगा 2, -3, तो 2, -3, 4, 5 की दूरी मूल बिंदु से, तो कुछ बोले थे दोनों को स्क्वायर करके रूट कर दो, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 और 10 कितना होता है, बोलो 25 और 10 35, 6, 41 हो गया। 3 दोनों का स्क्वायर करके रूट दो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का कितना हुआ 5 हुआ, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 और 36 100, 100 का कितना होगा 10, तो 10 हो जाएगा इसका आंसर, 10 इकाई है ना। 33 आ जाइए, बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बोलो, मूल बिंदु से, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, मूल बिंदु से कहेगा तो सीधे स्क्वायर करके जोड़ के रूट कर देना, क्योंकि फॉर्मूला जानते हैं ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x अक्ष से बिंदु 3, देखो x अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, तो x अक्ष से ऐसे अगर जो बनाते हैं तो x अक्ष से कोई बिंदु है उसका x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से पूछेगा तो y वाला आंसर जाएगा 3। अब देखो इसका बोला मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु x है, y है ना जी। आप फॉर्मूला ये ना जानते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो इतना एग्जाम में लिखेगा, सीधे मन में रखेंगे x का मान 15, तो 15 का स्क्वायर 200,
25, y का मान 8, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200, 5 और 4 9, 6 2 8, 289 का कितना होता है 17। एकदम डायरेक्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 35 के बाद आ जाइए, कितना हो जाएगा 17 उसका आ गया आंसर। अब आ जाओ 36, y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से पूछा था x वाला, यानी कितना आ जाएगा 13। मूल बिंदु से, तो इसका मूल बिंदु से एक रो स्क्वायर करो, एक रो स्क्वायर करो, दोनों के जोड़ के रूट कर दो, है ना, ये ना करेंगे जी, देखो फिर से समझो। तो हम लोग जानते हैं अंडर रूट, क्या करेंगे अंडर रूट, तो -a का स्क्वायर और प्लस -b का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है प्लस, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर और b का b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। मूल बिंदु से x कॉमा दूरी की दूरी, तो x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस और रूट, ये ना करना है कि दोनों का स्क्वायर करके रूट कर दो, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। अब आगे आ जाइए सवाल नंबर 39, चलिए देखिए 39, देखो 39 क्या है, ये है x1 y1 x2 y2, इसके मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु हमेशा क्या करना है, इसको जोड़िए और 2 से भागा, और इसको जोड़िए 2 से भागा, यानी x1 प्लस x2 बटा 2, मतलब इसको जोड़ना है, यानी x1 प्लस x2 बटा 2, और इसको जोड़ना है और 2 से भागा दे देना, हो गया। त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक इतना है, तो त्रिभुज का केंद्र बताइए केंद्र जी, त्रिभुज का कितना केंद्र क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3, सब फॉर्मूला है, अभी तुरंत हम बताए हैं, है ना। त्रिभुज का केंद्र कुछ बताए हैं, तीनों को x1 x2 x3 तीनों को जोड़ के 1 2 3, तो 3 से भागा दो, y1 y2 y3 तीनों को जोड़ के 3 से भागा दो, x1 x2 x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 हो गया। 40 के बाद 3 को और है, तो और देखिए क्या है, फॉर्मूला है खाली, एगो कोई है ना x1, देखो ये कोई बिंदु है इसका नियामक x1 y1 है, ये कोई बिंदु है जिसका नियामक x2 y2 है, इस रेखाखंड को मिलाने वाला रेखाखंड को m अनुपात n में अंतः विभाजित करना है, तो इस बिंदु का नियामक बताती, हो गया ना विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, ये माइनस दे लिया गलत हो गया, ई ऊपर ही माइनस है गलत हो गया, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, m/2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, सही हो गया। कौन सा कथन सत्य है, देखो तो 42 में कौन सा कथन सत्य है भाई बताओ। लेवल 2 इसमें ये सब में ना और आसान है, आपको ट्रिक बताएंगे तो मजा आएगा बनाने में। लेवल 2 एकदम एक ही दिन का वीडियो डालेंगे, एकदम 3 घंटे का, कम से कम 4-5 लेसन एकदम देख लीजिएगा। 15 तारीख को लेवल 2 का वीडियो डाल देंगे, यानी कल शूट कर लेंगे 3 घंटा लेवल 2 खाली ना होगा तो। देखो यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 संरेख है, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है भाई। अगर जो संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो 0 होता है। देखो में त्रिभुज के क्षेत्रफल हम कौन सी बताए थे 23 31 12, बीच में याद रखना, देखो 23 31 12 ये ठीक है रे, x1 x2 x3 तो सही है रे, हो गया। यहाँ देखिए ना 23 31 12 है लेकिन बीचों में प्लस दे देते, इसी गलत हो गया। यहाँ 23 31 12 है लेकिन बीचों में y होना चाहिए था तो x दे दिया, यहाँ 23 31 12 है लेकिन बीचों में माइनस दे लिया, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लस होता तब ना, ये भी गलत ही हो गया। यदि 3 बिंदु एक रेखीय हो, मतलब एक ही रेखा पर हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लड्डू जी लड्डू। तो नियामक ज्यामिति का भी लेवल 2 क्या हो गया,
लेवल 1 क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो लेवल 2 आपको करेंगे, कोई भारी नहीं है, आसान है, आपको हम सिखाएंगे बनाना। पहले लेवल 1 देख लेते हैं। हाय 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 हाय, सबसे मस्त चीज आया, त्रिकोणमिति। इसको हम बहुत आराम से करेंगे, चला अभी रह देते हैं इसको, इसमें लंबा समय देख रहे हैं। लेवल 1 में खाली कई सवाल है, 90 को भर, इसको 1 घंटा का पक्का लेक्चर देंगे इसका। देखिए कै को लेवल 1 में खाली जा रहा है कितना सवाल, लगभग देखिए 108, 110, 111। तो ही ना बोले कि कल त्रिकोणमिति ही करेंगे। लेवल 1, लेवल 2 जा रहा है, लेवल 2, लेवल 3 रह देते हैं। अब हम लोग करते हैं इसका हाइट एंड डिस्टेंस, तो इसको भी साथ में ही करेंगे, बहुत इजी है, रह देते हैं। ब्रीथ, अगर आप लोग का इच्छा हुआ तो सर्किल कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इजी है सर्किल में, है ना, कुछ नहीं है। सर्किल का अगर जो करते हैं लेवल 2 सर्किल का देख लेते हैं। इसके बाद क्या है, ब्रीथ से देखिए मेंसुरेशन आ गया, तो मेंसुरेशन एक साथ करेंगे, है ना। चलिए ब्रीथ का कर ही देते हैं, बहुत आसान होता है इसका। अरे बाप रे, ब्रीथ से अच्छा है प्रायिकता देख लो, प्रोबेबिलिटी अच्छा रहेगा। सबसे अंतिम में जाते हैं, क्या आ गया ये, क्षेत्रफल। सबसे लास्ट में, जिनके पास पैकेज नहीं है, आप ये जो नंबर आता है ना, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, और जो बच्चे देख रहे हैं हम उसको बोल दिए, लो प्रायिकता ही कर लेते हैं, है ना। अच्छा है, बहुत इजी भी है, और तुरंत हो भी जाएगा। बस 10 मिनट हम लोग ना प्रायिकता का थ्योरी ऐसे समझते हैं शॉर्ट में, है ना। देखिए प्रोबेबिलिटी आसान है, और आपको 3 नंबर दे के जाता है। देखिए प्रायिकता, तो इसका समझिएगा। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है, देखिए प्रायिकता कहता है किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं, याद रखना। इसलिए प्रायिकता का हमेशा फॉर्मूला होता है PE बराबर NE बटा NS होता है, एकदम याद रखना। NE होता है घटना के अनुकूल संभव परिणामों की संख्या, और NS होता है कुल परिणामों की संख्या। जैसे किसी भी घटना, अब जैसे एक पासा को फेंके, हेड या टेल आने की संभावना ही आपका क्या होता है, प्रायिकता होता है। एक सिक्का को उछाले, हेड या टेल आने की संभावना प्रायिकता होता है। किसी पासा को फेंके तो 2 आएगा कि 5 आएगा, नहीं कहते हैं कि 6 आएगा तुम्हारा गोटी मर जाएगा, ऐसे फेंके 6 आ गया, उसका गोटी मार दिया। तो जरूरी है कि जब तुम बोलेगा मुंह से वो 6 आ जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब ऐसा होने लगे तो होता है निश्चित घटना। इसलिए ध्यान रखना है कि प्रायिकता किसी घटना को होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता बराबर PE बराबर NE बटा NS होता है। NE मतलब होता है ना, संभव घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, और NS होता है संभव परिणामों की संख्या। इतना याद हो गया। चलिए आगे, PE बराबर बोलो, PE बराबर NE बटा NS। अब देखिए एक होता है संभव घटना, पहले इसको समझो। एक होता है संभव घटना, तो कहता है वह घटना जो घटित हो सकता है उसे हम संभव घटना कहते हैं। जैसे किसी पासा को फेंकेंगे तो 4 आने की प्रायिकता, संभव घटना है, 4 आ सकता है क्योंकि पासा में है। किसी पासा को फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता, क्या उस पासा में 7 है? नहीं, तो उसको बोलेंगे असंभव घटना। एक होता है संभव घटना जो संभव हो, एक होता है असंभव घटना जो घटना कभी संभव हो ही ना। याद रखिएगा, असंभव घटना का प्रायिकता जो होता है ये ऑब्जेक्टिव आएगा, याद रखना। असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है? 0। एक होता है ना थोड़ा निश्चित मार्वल, निश्चित
तो निश्चित मार्ग, निश्चित घटना। तो जहाँ पे निश्चित लग गया तो निश्चित